कहानियाँ हम सबको बहुत अच्छी लगती हैं और अक्सर वो कहानियाँ हमें याद रह जाती हैं जिनमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें अंदर से इंस्पायर करता है। तो आज एक ऐसी ही स्टोरी की बात करेंगे, एक ऐसी ही कहानी की जो आपको किसी भी टाइम किसी ने सुनाई और आज भी वो कहानी आपको याद है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगिता एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश फिनिशिंग स्कूल। सो गाइस, क्यू कार्ड की लेटेस्ट सीरीज़ में आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ये क्यू कार्ड डिस्क्राइब अ स्टोरी समवन टोल्ड यू एंड यू रिमेंबर। एक ऐसी कहानी जो किसी ने आपको सुनाई और आज भी वो आपको याद है। तो डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं बिना देर किए, पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। डिस्क्राइब अ स्टोरी समवन टोल्ड यू एंड यू रिमेंबर व्हाट द स्टोरी वाज अबाउट। वो कहानी किसके बारे में थी? हु टोल्ड द स्टोरी? वो कहानी आपको किसने सुनाई? व्हाई यू रिमेंबर इट? और उसमें ऐसा क्या था कि वो आपको आज भी याद है? एंड हाउ यू फील अबाउट इट? उस कहानी के बारे में आपकी फीलिंग्स कैसी हैं? सो लेट अस डिस्कस द जर्नल आइडिया फॉर दिस क्यू कार्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो डेवलप करते हैं आप वो जनरल आइडिया और वोकैबुलरी वर्ड्स उस 1 मिनट में जो एग्जामिनर आपको देता है, ताकि आप अपने क्यू कार्ड को स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान कर पाएँ। जनरल आइडिया और वोकैबुलरी वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी क्यू कार्ड के लिए, और उस 1 मिनट का टाइम, जो क्रूशियल टाइम जो आपको एग्जामिनर देता है उस क्यू कार्ड के लिए, ताकि आप प्रिपेयर कर पाएँ उसको स्ट्रक्चर तरीके से। तो किस तरह का जनरल आइडिया और वोकैबुलरी वर्ड्स आप प्लान कर सकते हैं इस क्यू कार्ड के लिए? लेट अस सी। वी ऑल हेयर मैनी स्टोरीज इन आवर लाइफ। हम अपनी आम लाइफ में बहुत सी कहानियाँ सुनते हैं फ्रॉम आवर टीचर्स, एल्डर्स, फ्रेंड्स एंड मोटिवेशनल स्पीकर्स। मोटिवेशनल स्पीकर्स मतलब वो ऐसे स्पीकर जो हमें अंदर से इनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं। सम स्टोरीज आर सो इंस्पायरिंग। कई स्टोरीज, कई कहानियाँ इतनी इंस्पायरिंग होती हैं, इतनी इंकरेजिंग होती हैं दैट दे लीव अ लॉन्ग इम्प्रिंट ऑन आवर माइंड। मीन्स हमारे दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ देती है, लंबी अमिट छाप जो कभी नहीं मिटती। वी ऑलवेज रिमेंबर देम फॉर लाइफ टाइम। और वो कहानियाँ हम हमेशा याद रखते हैं। We can also say like there is a story which is a great source of inspiration in my life. फिर आप अपने बारे में बता सकते हो कि एक कहानी ऐसी है जो मेरी लाइफ में बहुत इंस्पिरेशन देती है मुझे। एंड आई ऑफन शेयर दिस स्टोरी विद माई फ्रेंड्स। मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ ये कहानी शेयर करता हूँ व्हेन आई फील दैट दे आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम इन लाइफ। जब भी मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी का कुछ डिफ़िकल्ट या मुश्किल वक्त चल रहा है तो मैं ये कहानी सुना के उनको इंस्पायर करता हूँ। द स्टोरी इज़ ऑन पॉजिटिव एटीट्यूड। अब आप स्टोरी के बारे में बता सकते हो कि कहानी किस चीज़ के बारे में है। वो बेसिकली है पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स सकारात्मक सोच एंड आवर वे ऑफ थिंकिंग इन लाइफ। हम जिंदगी में जैसा सोचते हैं, कैसा सोचते हैं एंड किस तरह से वो हमारे बिहेवियर को, हमारे दूसरों के साथ रिश्तों को वो इम्पैक्ट करता है। Vocabulary words. So let us look at these vocabulary words which will make your cue card the most powerful ever. Like story. What could be the various synonyms for story? Narration, tale, account, anecdote और narrative. कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आप कहानी को बताने के लिए। Then of course narrated के बहुत से synonyms हैं। कहानी सुनाई, so narrated me, told me, explained me, described the story to me, put up to me, and recounted me and unfolded the story. So these are the various synonyms for told. Then of course, what kind of a story it was? A fiction. Fiction is a story which is totally based on imagination, जिसमें reality का कोई निशान ही नहीं होता है। राइट, रियल लाइफ स्टोरी किसी की रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड स्टोरी हो सकती है जो कि आपको इंस्पायर करती है। और इट कुड बी अ फेरी टेल, ऑलमोस्ट परियों की कहानियाँ हम सबने बचपन में सुनी है। एंड एसफ टेल बेसिकली बहुत सारी कहानियाँ एनिमल्स से जुड़ी होती हैं। एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स की तरह, कैरेक्टर्स की तरह, ह्यूमन कैरेक्टर्स की तरह डिपिक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द फॉक्स एंड द क्रो, और एल्स there are many stories like Greedy Dog, Rabbit and the Tortoise, where they are shown like to form a conversation like human beings between each other. इस तरह की कहानियों को हम बोलते हैं एसप टेल्स। अ मोटिवेशनल और सेंसेशनल स्टोरी, तो किस तरह की कहानी थी वो बता सकते हैं। एंड देन यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टोरी बाय यूजिंग अ ब्यूटिफुल फ्रेज लाइक द स्टोरी गोज लाइक दिस, स्टोरी इज लाइक दिस, और स्टोरी इज एज फॉलोज एंड द स्टोरी इज इन दिस वे। सो इस तरह से आप ये फ्रेजेस का, कनेक्टिंग फ्रेजेस का इस्तेमाल करके आप स्टोरी को बता सकते हैं।
देन यू कैन ऑल्सो यूज समथिंग लाइक दैट कि आपका उस स्टोरी को सुनने के बाद आपके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ा. इट हैड अ प्रोफाउंड मीन्स डीप इम्पैक्ट ऑन योर माइंड. आपके माइंड में बहुत गहरा असर डाला. एंड यू इंस्पायर्ड फ्रॉम विद इन, आप अंदर से इंस्पायर हुए. इट ट्रांसफॉर्म्ड योर पर्सनैलिटी, उसने आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया. एंड इट टॉट यू ग्रेट वैल्यूज़, आपने बहुत सारी अच्छी एथिक्स और वैल्यूज़ को इससे लर्न किया. एंड यू कैन से आई कुड विजुअलाइज एवरीथिंग द वे आई वॉज टोल्ड दिस स्टोरी. स्टोरी का नरेट करने का, बताने का तरीका इतना अच्छा था कि हर चीज़ मेरे दिमाग में विजुअलाइज हो रही थी. विजुअलाइज में से वो पिक्चर्स मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे आ रही थी जैसे जैसे मुझे वो कहानी सुनाई जा रही थी. देन had goosebumps, sensational stories, suspense stories, sometimes horrible stories को सुनकर, horror stories को सुनकर कई बार हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. So goosebumps को होता है sensations, रोंगटे खड़े हो जाना. Thrilled, got thrilled भी आप यूज़ कर सकते हैं. Dumbfounded means मैं हक्का बक्का रह गया उस कहानी को सुन के. और else the story persuaded me means personally मुझे encourage किया उस story में. And then became a better person. Of course you were having some bad habits और आप उससे इम्प्रूव पर्सन बने और इट वॉज अ मॉरल बूस्ट फॉर यू. सो दीज आर द वोकैबुलरी वर्ड्स विच यू कैन यूज टू डेवलप योर क्यू कार्ड. अब मॉडल आंसर को मिस मत कीजिएगा. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न द मैथड एंड द स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर क्यू कार्ड in the exam. Let's look at that. We all hear many stories in our life from our teachers, elders, friends, and motivational speakers. Some stories are so inspiring that they leave a long imprint on our mind. We always remember them for lifetime. There is a story which is a great source of inspiration in my life. I often share this story with my friends when I feel that they are going through a tough time in life. The story is on positive attitude and a way of thinking in life and how it impacts our behaviors, our relationship with others. I heard this story from one of my mentors at my secondary school who always used to engage us in classroom by narrating life-inspiring stories. तो ये कहानी मुझे सुनाई मेरे सेकेंडरी स्कूल के एक टीचर ने, जो मेरे मेंटोर थे, यानी ये मेरे गाइड थे, और वो हमें हमेशा क्लासरूम में एंगेज करते थे इस तरह की लाइफ इंस्पायरिंग स्टोरीज को सुनाकर. द स्टोरी इज़ अबाउट अ लेडी. एक स्टोरी है, एक कहानी है औरत के बारे में हु गॉट मैरिड, जिसकी शादी हो जाती है एंड डिड नॉट गेट अलॉन्ग वेल विद हर मदर इन लॉज फैमिली एट ऑल. तो उसकी आगे इन लॉज फैमिली से बिल्कुल नहीं बनती. शी ऑलवेज फेल डाउन इन द डम्प्स. वो हमेशा उदास रहती थी. एंड समवेयर डीप इन हर हार्ट वाज द थॉट, और कहीं गहराई में उसके दिमाग में सोच थी that they never treated her like her own parents. Like वो अपने पेरेंट्स की तरह उसको अपनी डॉटर की तरह ट्रीट नहीं करते थे. She was so frustrated that she decided to give some sort of slow poison to her in-laws parents. तो इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है तो वो डिसाइड करती है कि अपने in-laws पेरेंट्स को एक स्लो पॉइजन दे विद द हेल्प ऑफ हर अंकल. उसके एक अंकल थे जो कि केमिकल के एक्सपर्ट थे, तो वहाँ से एक स्लो पॉइजन ले आती है अपने in-laws पेरेंट्स को देने के लिए. Her uncle took a promise from her. और अंकल उससे एक वादा लेते हैं that when she would add that slow poison in their regular meals, कि जब वो उनके खाने में slow poison को मिलाएगी, she would be very nice to them in her external behavior. कि उनके साथ जो external behavior उसका बहुत अच्छा रहेगा, so that no one would doubt her, ताकि अगर कुछ हो गया तो कोई भी उसके ऊपर शक ना करे. Eventually she realized, लेकिन धीरे धीरे she realized, उसको एहसास होने लगा that her in-laws parents started loving her even more than her own parents. तो धीरे धीरे उसके लगा कि उसके खुद के पेरेंट्स से भी ज़्यादा उसके in-laws पेरेंट्स उससे प्यार करने लगे. And then what happened? She repented. उसको पछतावा हुआ and went back to her uncle for a remedy. अब वो एक सोल्यूशन मांगने जाती है उसी अंकल से जो पॉइजन उन्होंने दी थी कि उसके अगेंस्ट मुझे सोल्यूशन दो so that उनको कुछ ना हो, because now they love me more like my own parents, which she had earlier given to them. Her uncle smiled. उसके अंकल स्माइल करने लगे एंड रिप्लाइड दैट ही हैड नेवर गिवन हर एनी पॉइजन. वो कहते स्माइल करके कि उसने कभी उसको कोई जहर दिया ही नहीं. इट वाज जस्ट सम मल्टीविटामिन्स. ये तो सिर्फ मल्टीविटामिन्स थे ताकि उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो सके. पॉइजन एक्चुअली में जो था इट वाज जस्ट इन हर माइंड एंड इट इज़ गॉन नाउ. क्योंकि उसे पछतावा हुआ और इसलिए से वो जहर भी उसके जो दिमाग में था वो चला गया है. So this is, I still remember this story because it's very close to real trauma of every household women. ये स्टोरी मुझे इसीलिए याद है क्योंकि हर हाउस होल्ड लेडी की ये स्टोरी है और उसकी ट्रॉमा, उसकी
सिचुएशन, फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड है। एंड जस्ट बाय चेंजिंग आवर माइंडसेट, अगर हम चाहें, हम सिर्फ और सिर्फ अपने माइंडसेट को, अपने वे ऑफ थिंकिंग को बदल कर हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। वी कैन गेट रिड ऑफ ऑल नेगेटिविटी, हम अपनी नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं। एंड हेट्रेड मीन्स नफरत, एंड लीड अ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। द स्टोरी हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। इस कहानी का मेरे दिमाग पर बहुत लॉन्ग लास्टिंग मीन्स अमिट इम्प्रेशन पड़ा, बिना छूटने वाला इम्प्रेशन। एंड इट इंस्पायर्ड मी फ्रॉम विद इन, अंदर से मुझे इसने इनकरेज किया टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड नर्चर द रिलेशनशिप विद अदर्स, ताकि मैं पॉजिटिव सोचूं और दूसरों के साथ अपने रिश्तों को एक नई शुरुआत दूं और उनको गहरा बनाऊं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्यू कार्ड, a story someone told you and you still remember. Of course, कभी ना कभी आपके दादा, नाना या पेरेंट्स ने या किसी फ्रेंड ने आपको ऐसी कहानी ज़रूर सुनाई होगी जो आपको याद है और आप उससे इंस्पायर हुए। So talk about that story, use such vocabulary words to create your cue card in an effective way, and stay connected with us for more of such valuable videos. So till then, bye bye, take care.